मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 4, जिसका हमने पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में ये जो कंप्लीट हो गया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? यही पार्ट को आगे पढ़ेंगे। चप्पलों का चक्कर पार्ट 2, है ना। तो पार्ट 2 में यही पार्ट आज चलेगा। किस प्रकार से लेखक अपनी चप्पल को क्या करता था? पुरानी चप्पल को बाहर छोड़कर आता था, लेकिन कोई ना कोई उनकी चप्पलों को घर लेकर के आ जाता था। इस प्रकार से जो पुरानी चप्पल थी वो पीछा नहीं छोड़ रही थी, है ना। तो यह सब देख करके जो लेखक था वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, है ना। अब आगे देखिए। दूसरे दिन वही पड़ोसी घर आकर धमके बोले, चप्पलों का बंडल हाथ में था। बोले, क्या बोले? वाह, तुम भी खूब भुलक्कड़ हो। कल दातुन तो तोड़ लाए, पर चप्पलों का बंडल पेट पर ही छोड़ आए। यह तो मैं था जो इन्हें ले आया हूँ, दूसरा होता तो पार कर जाता। कल हमने बताया था कि किस प्रकार से लेखक अपनी चप्पलों को बाहर लेकर के जाता है और नीम के पेड़ पर चढ़ करके वो चप्पलों का बंडल वहीं पर छोड़ के आ जाता है ना। तो यह देख करके जो पड़ोसी थे वो क्या किए? उस चप्पल के बंडल को घर लेकर के आ गए, है ना। और बहुत आकर के बहुत जोर से चिल्लाने लगे कि वाह भुलक्कड़, तुम तो हमेशा भुलक्कड़ ही हो गए हो और दातुन तोड़ने गए, लेकिन आपने चप्पल की जो बंडल था उसे वही छोड़ आए। वो तो मैं हूँ कि आपको लेकर के वापस ला कर दे रहा हूँ, नहीं तो दूसरा कोई होता तो इसे क्या कर जाता? पार कर जाता, मतलब चुपके से ले जाता। मैंने चुपचाप चप्पलों का बंडल ले लिया। किसने बोला? ये लेखक ने। उन्हें धन्यवाद दिया, चाय पिलाई और विदा किया। सोचने लगा कि ये चप्पलें तो पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। पहले मैं इन्हें छोड़ रहा था और अब ये मुझे नहीं छोड़ रही हैं। पहले मैं इन्हें नहीं छोड़ रहा था और अब ये मुझे नहीं छोड़ रही, नहीं छोड़ना चाहती। इनको कहीं गड्ढा खोदकर गाड़ आऊं, ना कोई इनको देखेगा और ना कोई इनको यहाँ लाएगा। दूसरे दिन शाम को घर से काफी दूर गया, गहरा गड्ढा खोदकर बंडल को जमीन में गाड़ आया। सोचा, कौन गड्ढा खोदेगा और कौन चप्पल निकालेगा। मैं मन ही मन हंसता हुआ घर लौट आया, पर वाहरी किस्मत, चप्पलों को गाड़ कर आया ही था और चाय पी ही रहा था कि देखा मेरा पालतू झबरू कुत्ता चप्पलों को मुंह में दबाए चला आ रहा है। बस बड़ी समझदारी से उसने चप्पलें मेरे सामने रख दी। कभी दुम हिलाता, कभी लोट-पोट होकर पेट दिखाता, जैसे कह रहा हो कि मैं तुम्हारी चप्पलें लेकर आया हूँ, ले आया हूँ। आओ मेरा, लाओ मेरा इनाम दो। मैं उसे कैसे समझाता, बस देखता ही रह गया, है ना। इस प्रकार से ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है कि इस पार्ट में हमको क्या समझ में आया कि पहले से जो लेखक था वो अपनी पुरानी चप्पलों को छोड़ना नहीं चाह रहा था और लास्ट में जो पुरानी चप्पलें थी वो लेखक को छोड़ नहीं पा रही थी, है ना। बस इसी प्रकार से ये एक प्रकार की हास्य कथा है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब इससे संबंधित जो कुछ शब्दार्थ हैं उन्हें हम आपको लिख करके बोर्ड में दिखा रहे हैं, तो आप लोग उसे क्या करेंगे? लिखेंगे, लर्न करेंगे और हमें सेंड करेंगे। शब्दार्थ में लेके बच्चों, ये है शब्दार्थ। कुछ शब्दों के शब्दार्थ लिखना है, जैसे है मरम्मत। मरम्मत मीन्स क्या होता है? ठीक करना। ठीक करना या सुधारना भी होता है। सुधारना, है ना। ठीक करना, सुधारना। नेक्स्ट है भुलक्कड़। भू ल आधा क और कड़, भुलक्कड़
भुलक्कड़ मतलब भूलने वाला, भूलने वाला। नेक्स्ट है पार कर जाना, पार कर जाना। पार कर जाना मीन्स क्या होगा, चुपके से ले जाना। ये हमारे शब्दार्थ और आप इसे क्या करेंगे अपने हिंदी की कॉपी में, आप लोगों ने पहले भी लिख चुका होगा और अब आपको क्या करना है, ये हमारा रिवीजन चल रहा है तो आप इसे क्या करेंगे, जो आपकी रफ कॉपी होगी उसमें आप लोग इसे लिखेंगे और लिखने के बाद डन करेंगे और हमें सेंड करेंगे। अब इसके बाद क्या है, कुछ वर्तनी दी हैं, उस वर्तनी को भी आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। ये है वर्तनी। वर्तनी में देखिए कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं अभ्यास करने में, चप्पल, मरम्मत, हंस, डॉक्टर, जरूरत, चौराहे, क्रोध, भुलक्कड़, गड्ढा, एंड लास्ट है समझदारी। इतने सारे बच्चों ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्द को आपको क्या करना है, इन्हें आप लोग प्रोनाउंसिएशन करके हिज्जा कर करके आप लोग को एक एक शब्द को बोल बोल कर इसे क्या करना है, इसका अभ्यास करना है, पढ़ना है, लिखना है ना। और इस प्रकार से आप लोगों को इसका अभ्यास करना है एंड शब्दार्थ को भी लर्न करना है। और लर्न करने के बाद आप लोग हमें क्या करेंगे, सेंड करेंगे। ओके, और कल आप इसके बाद आप लोगों को क्या बताएंगे हम, इनके प्रश्नों के उत्तर। तो आप लोगों के पास सभी पहले से लिखा हुआ है तो आप लोग इसे ध्यान से थोड़ा सा पढ़ करके रखेंगे और कल हम आपको इसके क्वेश्चन के आंसर करवाएंगे। ओके, थैंक यू।